आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा। यह कहानी अनुराग नाम के व्यक्ति की है और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी और एक बड़ा भाई। बड़े भाई की पत्नी है अनुराग की पत्नी रहती थी। अनुराग के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छे चल रहे थे, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना और सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। अनुराग की पत्नी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, और फिर अनुराग को ऑफिस भी जाना रहता है, तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब अनुराग चला जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी अनुराग के परिवार की रोज के काम का तरीका, हर दिन का। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। अनुराग को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 2 साल अनुराग ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफर आया विदेश की एक कंपनी में, जिसने अनुराग को उस कंपनी का मैनेजर की पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। यह देख अनुराग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में अनुराग ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। अनुराग ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, और उसकी पत्नी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी अनुराग को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण अनुराग बाहर चला जाता है कॉल पे बात करने के लिए। अनुराग सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, अनुराग सॉरी, तुम्हें मैनेजर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर अनुराग शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है, और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर अनुराग कॉल रख देता है, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। अनुराग मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ अनुराग की पत्नी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। अनुराग पत्नी को कहता है, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी पत्नी को क्या पता अनुराग के दिल पे क्या बीत रही है। अनुराग की पत्नी फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ है, सब साथ में खाएंगे, चलो आप भी। अनुराग फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है, वहाँ उसको करना जरूरी है। ये सुनकर अनुराग की पत्नी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं, तो ऐसा कौन सा काम आ गया? अचानक से उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर अनुराग वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी से, और तभी अनुराग की पत्नी कहती है,
मैं यहाँ रुकी हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। अनुराग उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चला जाता है। अनुराग वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी अनुराग की माँ अनुराग की पत्नी को कहती है, बहू तुम खा लो, अनुराग अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद अनुराग की पत्नी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर अनुराग की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के अनुराग की माँ और बाकी सब सोने चले गए और अनुराग की पत्नी वहाँ सोफे पे बैठकर इंतजार करने लगी अनुराग की। रात के 4 बज गए थे, लेकिन अनुराग घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। अनुराग पत्नी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर अनुराग की पत्नी और परेशान होने लगी और वहां अनुराग शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने अनुराग को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अनुराग होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोता देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन के वेटर ने अनुराग के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 80 से भी अधिक कॉल आ चुकी थी। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ अनुराग की पत्नी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा अनुराग का। तभी अनुराग का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, कितनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज्यादा शराब पी ली है इसीलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर अनुराग की पत्नी को मानो झटका सा लग गया हो, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों अनुराग की पत्नी ने पिताजी और अनुराग के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। पत्नी को बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया, ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन अनुराग को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो, एक झूठ ही तो था और कौन सा, मैं किसी लड़की के साथ था, पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो, आखिरी बार कह रहा हूँ चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूं। ये सुनकर बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना रखा है, खा लेना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वह जब अनुराग घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा अनुराग आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है। ये सुन अनुराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब अनुराग के पिताजी बोलने लगे, बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे।
ये सुन अनुराग की माँ ने कहा, बहू कहा है, आप भूल गए वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है और वहाँ अनुराग को हमेशा उसकी पत्नी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलता तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ अनुराग का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।